सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम, भैया कहर मचा रखा है सेकंड बोर्ड एग्जाम में। लो आ गया सेकंड बोर्ड एग्जाम, कल ही है सेकंड बोर्ड एग्जाम सबसे पहला 15 मई को। पता है किसका है? मैथ्स का है। टाइम टेबल तो हमने देखा ही नहीं जैसे मैडम। तो भैया जी मैथ्स का जो सबसे पहला आपका एग्जाम है, अब आज मैं उसके लिए जो सेशन लेकर आई हूँ ना, उस सेशन में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी अब कि क्या आएगा पेपर में, पेपर प्रेडिक्शन एंड ऑल ऑफ दिस, नहीं। सबसे मेन है हम जो पूरे साल पढ़ते, जो हमने 2 महीने पढ़ा, 1 महीने पढ़ा है, वो 3 घंटा हमारा डिसाइड करता है कि हमारे कैसे नंबर आएंगे। सिंपल सीधी बात, अगर मैं एक बात बोलूंगी, जो लिखोगे वही बिकेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आज मैं आपको इस सेशन में पहला तो पेपर प्रेजेंटेशन, बेस्ट तरीके से जो आप पेपर प्रेजेंट करके टीचर के दिमाग से खेल के आ सकते हो वो बताने वाली हूँ। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाली हूँ कि 2 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर कैसे आप 2 घंटे में कंप्लीट करें, क्योंकि मैथ्स का पेपर फेमस है ही इसीलिए कि छूट जाता है बच्चों का। तो कैसे ऐसा करें कि छूटे भी ना बल्कि 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो ये पूरा सेशन इसी पे होने वाला है, तो थाम के बैठिए। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बेड़ो लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो भाई 3 घंटे का आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है। अब मान के ही मत चलो कि 3 घंटे मेरे पास, आप मान के ही चलो कि मेरे पास 2 ही घंटे, मैं 2 घंटे का ही टारगेट लेके चल रहा हूं। अब कैसे इन 2 घंटों को और कैसे मैं पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट करता हूं या करती हूं, पेपर से पहले पेपर के बाद में सब बताऊंगी। एंड टाइम मैनेजमेंट के बाद, क्योंकि देखो अपने डे टू डे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आपको सब बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, उससे हमारा पेपर छूटने से बचता है। उसके बाद पेपर रिप्रेजेंटेशन भी बताऊंगी A to Z। सबसे पहली बात कि 3 क्वेश्चन हर बच्चे के दिमाग में आते हैं। विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट, हमारे 5 सेक्शन आते हैं, और कौन से सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड देन हाउ टू अटेम्प्ट, एंड देन अटेम्प्ट करने के बाद आंसर कैसे लिखे। ये सब आपके टाइम और प्रेजेंटेशन से जुड़े हुए। ये अगर मैं आपको इसकी बेस्ट टेक्निक बता दूं कि कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, तो आपका टाइम भी बचेगा और बेस्ट तरीके से भी लिख पाओगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट। लॉजिकली सोचो, हमारा सेक्शन ए होता है एमसीक्यूज 20 नंबर का, 1 नंबर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन, और हमारा एक सेक्शन डी होता है जो 4 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के। ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, हम शुरुआत में हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, हम पूरा रेस्ट करके गए हुए होते हैं, और 3 घंटे में लास्ट तक आते आते ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमारा थोड़ा बॉडी नहीं माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है। अब वो एग्जॉस्ट माइंड ये डिजर्व करता है कि हम सेक्शन ए करें कि डी करें। आखिरी में ए को हमेशा लास्ट के लिए रखो। आप पहले क्या करते हो गलती, सेक्शन ए को पहले अपनी सारी एनर्जी दे देते हो और पहले का सबसे ज्यादा टाइम सेक्शन ए पे वेस्ट कर देते हो। सी डी ई पूरा बचा रहता है, उस वजह से पैनिक में भी रहते हो। सबसे पहले जाके ना ई और डी का पर्दाफाश कर दो। पहले ई और डी को निपटा दो, केस बेस्ड स्टडीज। ई और डी निपटाने से आपके 20+12 मार्क्स पूरे कंफर्म हो गए। उसके बाद आप सी बी, और लास्ट में अगर आप थोड़ा थोड़ा ऐसे करके थोड़ा जल्दी जल्दी भी लिख कर आओगे ना एमसीक्यू, उसको तो नंबर मिलेंगे। एमसीक्यू शुरुआत का टाइम डिजर्व ही नहीं करता। तो लॉजिकली सोचो, लास्ट में हम थक जाएंगे, तो हमेशा सेक्शन डी अटेम्प्ट करो। हाउ टू अटेम्प्ट में सबसे पहले सेक्शन डी और ई पहले अटेम्प्ट करके साइड में फेंक दो। जैसे अब आपको पता है कि मैं सबसे बड़े मगरमच्छ को खत्म कर चुका हूं, अब बचे हुए छुट्टू मुट्टू सी और बी को कंप्लीट करो। और लास्ट में ऐसा मैंने करा, मेरा पेपर, मैं एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरा पेपर हमेशा छूटता था मैथ्स का। मैंने एक बार पीछे से अटेम्प्ट करा, लास्ट में एमसीक्यूज तक जाते जाते मैंने जल्दी लिखा, लेकिन मेरे बहुत अच्छा पेपर गया और छूटा नहीं मेरा पेपर, और इवन मार्क्स भी अच्छे आए। तो बच्चों ये काम अपने को सबसे पहले करना है कि सेक्शन डी और ई कंप्लीट कर लो। कितनी देर में करना सब बताती हूँ। अब थोड़ा ये तो मैंने आपको बताया विच टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू अटेम्प्ट। अभी हाउ टू राइट पे आएंगे, पर पहले टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से बात करते हैं कि मैम टाइम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम पे नहीं होता, ड्यूरिंग एग्जाम प्रेप भी आप टाइम मैनेजमेंट का काम करके जा सकते हैं। एग्जाम से जस्ट बिफोर भी, एग्जाम के टाइम पे भी, और एग्जाम के बाद भी हैं। एग्जाम पे टाइम पे तो सबने बताया, ये क्या है मैडम, बताती हूँ। ड्यूरिंग एग्जाम में पार्ट 1 में करना है कि आप पहले से अगर आपको पेपर पैटर्न, अब जो मैं बता रही हूँ ये तो कर रहे हैं हम बिफोर एग्जाम, यही तो हम बिफोर एग्जाम कर रहे हैं कि आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, आपके मॉक टेस्ट लगे नहीं चाहिए। बहुत बच्चों को मैंने सुना कि मैम मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मेरा 3.5 घंटे में पेपर हो रहा है खत्म। अगर वही बच्चा 3-4 दिन लगातार है, 5 दिन मॉक टेस्ट लगाएगा, तो शायद उसका पेपर 2.5 घंटे में भी कंप्लीट हो जाए, 2 में भी कंप्लीट हो जाए। तो प्रैक्टिस, पेपर प्रेजेंटेशन साथ साथ प्रैक्टिस करो। आप हमेशा पढ़ने की प्रैक्टिस करते हो, लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा करो कि कैसे लिखोगे, वहां पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। गेटिंग माई पॉइंट, रन थ्रू दो पूरे। उसके बाद पार्ट 2 में, अब पार्ट 2 में जस्ट बिफोर
बिफोर जो एग्जाम होता है ना, जस्ट बिफोर आपको 15 मिनट मिलते हैं। ये 15 मिनट गेम चेंजर साबित हो सकते हैं आपके लिए। आप इसके अंदर अपना मास्टर प्लान रेडी करो। कौन सा सेक्शन अटेंड करोगे ये नहीं, तो आप पहले डिसाइड करके आ चुके हो। इसमें आप फटाफट से पेपर को ऊपर से चंक रीडिंग करके देख लो कौन सा मेरे को टफ लग रहा है। अपना लेआउट बना लो पेपर का, यार ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ऐसे ऐसे करूंगा, फटाफट से मैं सेक्शन डी के अंदर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ऐसे करूंगा, ई के अंदर ऐसे कर लूंगा। और साइड में मैंने अपने पेपर में करा था, साइंस के पेपर में खास करके, है ना, पेपर के पीछे पूरे सारे फॉर्मूले लिख दिए पेंसिल से, लास्ट में मिटा दिए। वो फॉर्मूले को 15 मिनट के अंदर मैंने जल्दी जल्दी फटाफट फॉर्मूले से लिख दिए। बहुत काम आएंगे आपके। माइंड मैप बना लो पूरा। ये 15 मिनट आपका पूरा आगे का, मतलब आपको देखा जाए तो 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। ये 15 मिनट में बच्चा इधर उधर देखता है, तेरे क्या आया, मेरे क्या आया, कौन सा सेट आया तेरे, ऐसे ऐसे करते हैं, निशाने करते हैं, चीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। पार्ट थ्री होता है ड्यूरिंग एग्जाम। अब पहली बात तो 3 आवर्स को मानकर मैं 2 घंटे मान के चलो। यू डोंट हैव 3 आवर्स, यू ओनली 2 आवर्स। अपने 2 आवर्स के अकॉर्डिंग आप घंटे बांटो और उसके अकॉर्डिंग करो। पार्ट 4 के अंदर देखो, उस 2 घंटे के अंदर आप ऐसा कर लो कि भैया जी सेक्शन डी और ई मैं पहले जो आपका 50 मिनट है उसमें कंप्लीट कर लूंगा, बचे हुए 20-20 मिनट में सी और डी कंप्लीट कर लूं, सी और बी, और लास्ट के 30 मिनट्स दो, क्योंकि देखो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे आते हैं एमसीक्यूज, तो वो 30 मिनट्स डिजर्व करता है। और लास्ट में आप 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप एमसीक्यूज को दे दो। 30 मिनट्स तो बहुत है, एमसीक्यूज को दे दो और यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट। उसके बाद आप लास्ट में ना हमेशा 20 से 30 मिनट का स्पेयर टाइम लेकर चलो। क्योंकि एक चीज बताओ, अब इस पार्ट 4 में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? गेम पलट दो उस 20 से 30 मिनट में। मतलब मान लो आपका 2.5 घंटे पहले पेपर कंप्लीट हो गया, 2.5 घंटे हो गया, आधा घंटा बच रहा है, बच्चा सो जाता है। अरे बारात में आए मेरे बच्चे, बच्चा खत्म होने के बाद मैं क्या गलती करती थी, पेपर कंप्लीट होने के बाद लिटरली मुझे सबसे गंदा काम पता क्या लगता था? रिवीजन। पेपर को है ना एनालाइज करना सबसे गंदा काम, और ये मुझे डुबो दिया एक बार तो इस पेपर ने। भाई अगर पेपर टीचर चेक करे और गलती निकाले, ज्यादा क्या बेटर है कि आप चेक करके गलती निकाल लो पहले जितनी निकाल सकते हो। और जितनी बार मैंने अपना पेपर चेक करा कोई ना कोई गलती आती थी, और वही मुझे मैंने और शिट मैन, अगर ये मैम निकाल लेते तो मैं तो जाती। तो यही आप फटाफट से पेपर को चेक करो, रिवाइज करो, जो आपने पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कर लो, जो आपने छोड़े थे कैलकुलेशन उसे कंप्लीट करो। आपने कुछ क्वेश्चन टीचर कहते हैं छोड़ दो, कोई बात नहीं छोड़ दो, वो इस टाइम पे कंप्लीट करो। कुछ कैलकुलेशन जैसे स्टैटिस्टिक्स, सरफेस एरिया, वॉल्यूम की कैलकुलेशन ज्यादा है तो आप लास्ट में इसको कर लो इन 20-30 मिनट में, ठीक है। स्किप्ड पार्ट को अटेम्प्ट करो, ये सब करो। अब आते हैं सबसे मेन, ये मैंने आपको बताया विच सेक्शन, हाउ टू अटेम्प्ट एंड कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हो गया। अब जो लिखोगे वो बिकेगा। तो हाउ टू राइट इन आंसर मैडम, हाउ टू राइट इन आंसर, कैसे लिखेंगे? प्रेजेंटेशन, जो लिखोगे वही बिकेगा। सबसे पहले तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं हमेशा से अपने बच्चे को पढ़ाती हूँ ना, तो मैं उसको फर्स्ट डे 1 से लेकर लास्ट डे तक सिर्फ ये तैयारी कराती हूँ। ये मैंने एक बच्चे के साथ एक्सपीरियंस करा, उसको मैं पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बोलती थी, वो नहीं करता था, टशनबाजी में 4 स्टेप में खा के पेपर करके आ गया और बाकी स्टेप खा गया। टीचर ने उसको नंबर कम दिए जिसमें सबसे इंटेलिजेंट और टॉपर बच्चा था। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत, आपको कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, तुम पता है यहाँ गेम पलटो, तुम खेलो टीचर के दिमाग से, टीचर के दिमाग से खेलो। टीचर के दिमाग से जो बच्चा खेल गया ना, अब टीचर के दिमाग से कैसे खेलें? देख बेटा, टीचर के दिमाग से खेल सकते हो। फॉर्मूले अगर आपने लिख दिए, मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जिससे टीचर एक्चुअली खुश हो जाते हैं, यूनिट लिखने से, डायग्राम। अच्छा एक हैक भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें डायग्राम बनाने से आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। टीचर तो चलो 7वें आसमान पे होंगे ही होंगे, पर आपको भी आसानी होगी। ये बेस्ट हैक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस नहीं लगते बच्चे से, डायग्राम बनाने से लग जाएंगे। सरफेस एरिया, वॉल्यूम के, तो डायग्राम तो बेटा भगवान है हमारे लिए मैथ्स में। स्टेप सबसे गंदी गलती, बच्चा स्टेप खाता है, रीजन नहीं लिखता। अरे बेटा खाना खा के जा मेरे बच्चे, स्टेप पूरे लिख कर आना। अगर 6 का है तो 6 लिख कर आना, ज्यादा भी मत लिखना। अच्छा स्टेप में कोई बच्चा 3 टाइप का बच्चा होता है, या तो स्टेप खाता है या स्टेप सटीक लिखता है, ज्यादा लिख देता है। पहले तो खाने वाले बच्चा पूरा खा के जाना, और जो ज्यादा लिखता है बेटा कोई बात नहीं, ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, सटीक स्टेप्स लिख कर आओ, उसके आगे रीजन अच्छे से लिख कर आओ। पॉइंटर्स, फ्लो चार्ट में अगर आप कोशिश करो समझाने की मैथ्स के अंदर, तो टीचर तो आपके पैर ही छूने आ जाएंगे अगर फ्लो चार्ट में आपने कुछ लिख दिया। अगर आप डायग्राम, फॉर्मूला, स्टेप सारे कर देते हो ना, तो टीचर बस पूजा ही करेंगे, आपकी पूजा करनी बचेगी बेटा। उसके बाद आते हैं, अब देखो क्योंकि आपके एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, चाहे आईसीएसई सीबीएसई कोई भी पेपर ले लो। सिर्फ आपको पता है बच्चा, मैं पढ़ाती हूँ, बच्चा आंसर के पीछे भाग रहा होता है। बेटा आंसर सिर्फ हाफ नंबर का होता है, हाफ नंबर, बाकी पूरी कैलकुलेशन के स्टेप्स के नंबर है। तो आपके पूरे स्टेप्स के नंबर है, पहले वैल्यू पुट करो, पूरी कैलकुलेशन दिखाओ, आपका पूरा फाइनल आंसर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये कुछ टीचर्स को है ना, इससे पर्सनल लगाव होता है, यूनिट से पर्सनल लगाव होता है, तो प्लीज वो क्या, उनकी फिर ईगो हर्ट हो जाती है। तो ये यूनिट वाला काम जरूर करना है। अगर वॉल्यूम में सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो क्यूब जाएगा, स्क्वायर मत लगा देना बेटा, वरना सारा बंटा डार है। तो ये यूनिट जरूर लगा के आना है। स्टेप मार्किंग में आपको पता है हाफ नंबर मिलता है, राइट और फॉर्मुलेस, एंड डोंट स्किप
any step, don't skip any step, write all the steps with the proper reasons, give। अच्छा, ज्योमेट्री सबसे बड़ा रोल पे होता है। ज्योमेट्री में डायग्राम बना के गिवन टू प्रूफ लिखो, सॉल्यूशन लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, पूरा डायग्राम अच्छे से बनाओ, ठीक है, अच्छे से। और एक लास्ट चीज, एनसीईआरटी ना, देखो आपसे ये नहीं बोल रहा टीचर या कोई इंसान कि आप ये ना ब्यूटिफिकेशन करो, रेड पेन से लिख ले, ग्रीन पेन से लिख ले, उधर लाइनें बना ले, बादल बना ले, नहीं, सटीक काम करो, सिंपल नीट करो, लेकिन अच्छा करो। आप ये डायग्राम यूज करो, आपसे ब्यूटिफिकेशन नहीं मांगी जा रही है। और सबसे मेन एक और चीज, एग्जांपल यूज करो जितने आप कर सकते हो, ये तो साइंस के लिए बेस्ट है। तो सीधी साफ बात, ये सब मेरी बातें हैं। दूसरी बात टाइम मैनेजमेंट के लिए है कि थोड़ा सा अपना पैटर्न पहले से पहचान के रखो, और घड़ी जरूर पहन के जाओ, क्योंकि किसी किसी स्कूल में घड़ी होती है, किसी में नहीं होती। इस चीज़ से मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को घड़ी की वजह से बहुत दिक्कत आई। अब बार बार मुझे इन्विजिलेटर को बोल बोल के मैम टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है, फिर मुझे अक्ल है, क्योंकि मैं घड़ी नहीं पहनती, पर मैं घड़ी पहन के जाने लगी थी। तो प्लीज़ अपनी क्लॉक पे, क्योंकि किसी किसी स्कूल में नहीं होती क्लॉक, एंड दैट इज डिपेंड्स ऑन द स्कूल। थोड़ा काम रहना है, पैनिक होकर पेपर नहीं करना, बिल्कुल ही काम नहीं रहना, ठीक है, देख लेंगे, बारात में तो अपन आए नहीं है। एंड लास्ट, अपने प्रायोरिटाइज करना पॉइंट को, कि सेक्शन डी ही पहले करना है, तो स्टिक रहना, कंफ्यूज मत होना, पहले से अपने मॉक टेस्ट लगा के जाओ, मॉक टेस्ट लगा के जाओ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द होल सेशन। मैंने आपको इस सेशन में पेपर कैसे प्रेजेंट करना है ये नहीं, साथ में कैसे टाइम मैनेज करना है सब बताया है। स्टिल आपको कोई टिप्स में दिक्कत है, क्या हैक्स है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा क्या हैक करे कि जल्दी हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मेरे को टाइम मिलेगा, मैं पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको बता दूंगी, कोशिश करके, जैसे ना तैसे करके। बट स्टिल अब कल पेपर है, तो शांत रहो, आराम से करो। सेकंड बोर्ड एग्जाम में आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। और हमारा आशीर्वाद है, था और रहेगा। और ये ध्यान रखना, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती, रिजल्ट नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।